आवाज आ रही है? बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इजी देता हूँ, सबसे हो जाएगा, ठीक है? सर आप कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाने वाले थे सर लास्ट हाँ, लेक्चर। मैं सिखा दूंगा। अभी लॉज ऑफ मोशन सर ने शुरू किया है ना? नहीं सर, वो होगा शो में सर, नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे, लेकिन हम लोग का कोई तो लॉज ऑफ क्वेश्चन। मोशन तो सिखा दूंगा मैं। प्रॉब्लम क्या है, एक बार सर हाँ सिखा सर। डिफिकल्ट क्वेश्चन करूंगा। केवल काइनेमेटिक्स के इजी यार वो भी बता दूंगा, घबराओ मत। चलो एक इजी क्वेश्चन करो मोरल बूस्टर के लिए, क्योंकि पिछली बार लास्ट क्वेश्चन में अटक गए थे। तो एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखिए, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा मैं पहले ही बोल दूंगा कि थोड़ा सा आराम से करना, ये सबसे हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे। लिखिए, टू बॉल्स आर dropped from the top of a building at a time interval of 2 seconds. Full stop. The first ball hits the ground comma rebounds elastically, ब्रैकेट में लिख लो। इलास्टिकली नहीं पता तो वेलोसिटी उल्टा हो जाता है, वेलोसिटी रिवर्स ब्रैकेट में लिख लो। वेलोसिटी का डायरेक्शन खाली चेंज होता है उतना, वेलोसिटी रिवर्स। And collides with second ball at a height 55 meter above the ground. Find height of the building. क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? सर आप टेस्ट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हो? सॉरी सर परसों की टेस्ट क्या बोल रहे हो? सर आप टेस्ट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हो जो परसों है उसको? थोड़ा जोर से बोलोगे तब तो। सर आप परसों आने वाली टेस्ट की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हो? नहीं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है इतने, मतलब टेस्ट में इजी क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा हाई लेवल का एक्सरसाइज है। अच्छा ओके। ठीक है, बट उसमें भी थोड़ा सा ठीक ही दिया, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है किसी को? एक बॉल को गिराया, उसके 2 सेकेंड बाद दूसरे बॉल को गिराया, तो पहला बॉल ग्राउंड से टकरा के वापस आके दूसरे बॉल को मिला एट अ हाइट 55 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है, एज सिंपल एज दिस। वो मेजर टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, वो बहुत चिंदिस टेस्ट है वो सब तो कर ही लेगा, वो सब नहीं करेगा तो सर G10 ले लें। सॉरी सर जी की वाली 10 ले लें। हाँ G10 ले लो, ये कोई बात नहीं है। ये सबको आना चाहिए, मैं नहीं बताने वाला हूँ, मान लो, इसलिए खुद से करो।
बोलो बेटा। सर आंसर 180 मीटर से क्या? सॉरी, 180 मीटर। हाँ 180, वेरी गुड। किसने बताया? आदित्य। वेरी गुड। और किसी को आया? और किसी को आया? 180 मीटर सबको आना चाहिए, नहीं तो मार मार के भगा दूंगा मैं इस बैच से। ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। जो अच्छा होगा मैं पहले ही बोल दूंगा बेटा, घबराओ मत, ये हो जाएगा सबसे। हाँ सर आ गया 180। आ गया? हाँ सर। आ गया। वेरी गुड। हाँ सर। सबका हो गया या बताऊं मैं? हो गया? चलो जिसका नहीं हुआ फटाक से बता देता हूं, 2 मिनट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बिल्डिंग से कितना 2 सेकेंड का इंटरवल बोला था? हाँ सर 2 सेकंड। Yes. मान लो बिल्डिंग की हाइट है h, यहां से एक बॉल ड्रॉप किया, ये बॉल यहां आया, यहां से टकरा के फिर ऊपर गया और ऊपर जाके यहां पर 55 मीटर में इससे मिला, ये दूसरे वाले बॉल से, राइट? तो दूसरा वाला बॉल पहले वाले बॉल से 2 सेकेंड बाद ड्रॉप किया था। Yes, sir. यस यानी सर। पहले वाले बॉल में यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, ये रेड वाला जो है इसमें जो टाइम लगेगा, ये टाइम और ये जो टाइम लगेगा, इन दोनों के बीच का गैप 2 सेकेंड होगा। हाँ सर। तो ये ग्रीन वाले को मैं T3 कह देता हूं, इसको मैं मान लीजिए T2 कह देता हूं, और इसको मैं T1 कह देता हूं। तो ऐसा कह सकते हैं T1 प्लस T2 माइनस T3 इज 2 सेकेंड्स। पक्का? Yes, sir. यस सर। T1 अंडर रूट 2h by g, isn't it? यस सर। हाँ सर। T3 अंडर रूट 2 h माइनस 55 अपॉन g, होगा? T2 के लिए जब ये टकराएगा जिस समय, उस समय यहां पर स्पीड अंडर रूट 2gh होगी, हाँ सर। तो वापस इसको मिलेगा अंडर रूट 2gh। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो 55 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh इंटू T2 माइनस हाफ g इंटू T2 स्क्वायर, होगा? हाँ सर हुआ। तो इससे मुझे T2 मिलेगा क्या? बोलो।
इससे मुझे T2 मिलेगा क्या? तो ये तो प्राइमा फेसी जो दिख रहा है, थोड़ा सा मुझे ये अप्रोच लेंदी लगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका कोई बता सकता है? बोलो। ऐसे ही किया आप लोगों ने या कुछ और किया? जिसने सॉल्व किया वो बताओ। सर मैंने थोड़ा अलग किया। क्या अलग किया? मैंने पहले H+55 उसने फर्स्ट वाले बॉल ने ट्रैवल किया है, तो मैंने H+55 का एक इक्वेशन बना, मतलब H+55 इक्वल्स टू H हाफ प्लस GT। 55 का H तो नीचे गया है, 55 ऊपर गया है, हाँ, तो टोटल जो डिस्टेंस हुआ उसका। तो डिस्टेंस क्यों निकाला बेटा इसमें? क्योंकि नीचे। अच्छा चलो बोलो पहले। और फिर जो T है वो मैंने वो पूरा जितना ट्रैवल करने के लिए टाइम लिया वो ले लिया मैंने। अच्छा और फिर सेकंड वाले बॉल का भी वैसे ही किया, बस उसमें T-2 लिया और H-55 लिया। अच्छा और फिर T का वैल्यू निकाला और फिर उसे सब्स्टिट्यूट किया और जो आंसर है उसमें से 55 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा। और कोई बताओ। सर और कोई बताओ। सर दोनों का जो नहीं सर नहीं बोलो। नहीं सर, मैं गलत सोच रहा था सर। नहीं, मेरे को लगा कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी वो पॉइंट पे सेम हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं होगा सर। एक नीचे से इनिशियल वेलोसिटी से भी आया था √2gx से, इसलिए सर। और कोई? और बोलो, जिसने सॉल्व किया बताओ। सर वो जो 55 मीटर्स जो है उसको हमने वापस फर्स्ट फॉल से कंपेयर किया, तो वो एक इन्वर्टेड वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड वाला सिचुएशन बन जाता है। हाँ अब थोड़ा लाइन पे आया। हाँ फिर वो उसको हमने चेक किया, तो हमको पता है कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए रहता है उतना नीचे जाने के लिए भी रहता है, और डिफरेंस 2 सेकेंड है। तो वो जो फर्स्ट बॉल है उसको उसी पॉइंट से नीचे आने के लिए और ग्राउंड से उसी पॉइंट तक वापस जाने के लिए 1 सेकेंड रहेगा। अच्छा हाँ सर, और फिर उसके बाद हमको एक टी का वैल्यू आ जाता है और वो S=UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले इसमें डालेंगे, तो उससे U50 आ जाता है। और और फिर वो वापस V²= U² + 2s और वैसे आ जाता है फिर उसके बाद। चलो थोड़ा ये भी लेंदी हो गया, मैं इससे भी छोटा बताता हूँ। और कोई? ये लिख लिया सबने जो मैंने लिखा है? ये तो बेसिक है, कुछ भी नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे ही करेंगे, टाइम लगेगा बट आंसर आएगा ही आएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसमें दिमाग लगाते हैं। देखिए सब ध्यान से। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं सब लोग, इधर देखो। पुराना इरेज करो। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, शायद ये मोर और लेस कोरली भी हो सकता है थोड़ा दिमाग लगाने से। देखिए कैसे। ये रेड वाला यहां से यहां आया और यहां से यहां गया। ऐसे सोचो अब कि ये ग्रीन वाले ने अगर T टाइम तक ट्रेवल किया है, तो रेड वाला यहां से लेकर यहां तक T+2 टाइम तक ट्रेवल किया होगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर।
ध्यान से देखना कितना सीधा सीधा कहानी है। अगर ग्रीन वाले ने t टाइम तक जर्नी किया है तो रेड वाले ने t+2 टाइम तक जर्नी किया है। इसका मतलब है इसके टाइम में अगर t टाइम और ऐड कर दें तो ये यहां से यहां हो जाएगा। वो जो कह रहा था इन्वर्टेड मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा, मतलब सेकेंड बॉल को छोड़ दो, तुम सेकेंड बॉल को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, सेकेंड बॉल को भूल जाते हैं तो ये रेड वाला बॉल वापस अपने ओरिजिनल जगह पर जाने में कितना टाइम लगाता? t+2 + t लगाता। यस सर। हाँ सर। सोचो जरा सा, हाँ सर। ग्रीन वाला बॉल नहीं होता या वो नहीं मतलब है, रेड वाला बॉल जहां से थ्रो किया वापस वहां पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा? t+2 + t। पक्का? यस तो सर। इस पूरे मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, इस पूरे मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t+2 + t, that is 2t + 2, that is twice of t+1। ऐसा हो गया पूरे मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट। सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, क्योंकि अगर हम लोग उसको इन्वर्टेड मोशन अंडर ग्रेविटी लेंगे तो फिर जब वो वापस ऊपर जा रहा रहेगा तब उसका एक्सेलरेशन रहेगा अगर हम इन्वर्टेड देखेंगे तो, और जो बॉल एक्सीलरेशन तो चलो इन्वर्टेड वर्ड को भूल जाते हैं, मार दो इन्वर्टेड वर्ड को, मारो गोली। 0 से स्टार्ट किया, v वेलोसिटी अटेन किया। यस सर। फिर v वेलोसिटी से ये ऐसा हो गया ना कि मैं उसी वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया। हाँ सर। तो जो एक्सेलरेशन था वही रिटार्डेशन है, तो दोबारा 0 होने में उतना ही टाइम लगेगा। हाँ सर। 0 से v होने में जो टाइम लगा, v से दोबारा 0 होने में, क्योंकि जो एक्सेलरेशन पहले था वही रिटार्डेशन है तो उतना ही टाइम लगेगा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया मुझे 2 × t+1। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इसका मतलब है आधे का टाइम कितना होगा? t+1। हाँ सर। आधे का टाइम t+1 होगा। हाँ सर। उसमें से ये t है, मतलब 55 मीटर जाने में 1 सेकेंड ही लग रहा है ना? यस सर। यस सर। ये बात समझ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? तो अब मैं क्वेश्चन को ऐसा कह सकता हूं कि यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड ही लगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझा सबने? तो बस यहां पर इसकी स्पीड ऊपर की ओर थी √2gh, ये डिस्टेंस 55 मीटर और टाइम 1 सेकेंड, वैल्यू ही पुट करना है। तो 55 = √2gh × 1 ut -½ g × t²। समझे? तो 55 और ये इधर +5 दोनों मिला के 60 हो गया। तो 60 = √2gh, स्क्वायर कर दो तो 3600 = 2 × 10 × h, तो h की वैल्यू 180 मीटर।
ये मेथड समझ में आया? यस सर। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही दिमाग लगाने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो लेंदी वे में सॉल्व कर ही सकते हैं, बट ये वाला मेथड से जिसने सॉल्व किया उस इंटेलिजेंस को पकड़ने की मैं कोशिश कर रहा था। आया समझ में सबको? यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो और अपने लैंग्वेज में नोटबुक में लिख लो। तुम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सब आता है क्या? यस सर। सीक्वेंस एपी सीरीज ये आता सब पढ़े लेकिन हो? जीपी नहीं आता सर। नहीं, थोड़ा अरिथमेटिक बहुत पढ़ा है। स्कूल में। हाँ सर, हाँ सर। अरिथमेटिक मीन मालूम है? a plus b by 2। a plus b by 2 is equal to c। Arithmetic mean of a and b is a plus b by 2। Yes sir. Yes, sir. Geometric हाँ, mean sir. is root ab। Yes sir. Arithmetic mean is always greater than geometric mean। नहीं सर ज्योमेट्रिक मीन नहीं मालूम। सर, ज्योमेट्रिक मीन नहीं मालूम। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही होता है थोड़ा बहुत फिजिक्स के साथ, यही प्रॉब्लम है। आप लोग अभी इतना कम पढ़े हो कि मुझे क्वेश्चन कराने में बहुत सोचना पड़ता है। थोड़ा सा 1-2 महीने और पढ़ लोगे फिर तो उसके बाद देखो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि एक मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं। सुनो तुम लोग, सब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल आपके बैच के लिए। 1-2 दिन में मैं कोशिश करता हूं। एक मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें कि हर मॉर्निंग 8 o'clock को तुम्हें एक मैसेज आ जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे का। एक ही क्वेश्चन मिलेगा दिन में, बस, ज्यादा नहीं, ठीक है? बट तमीज वाले क्वेश्चन। और आपको अपना दिन भर सोचना है। दिन भर सोचो, रात सोचो, बाद में मैं कभी आंसर बताऊंगा, मतलब सॉल्यूशन। आंसर तो दे दूंगा वहीं पर, सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। यस सर। ये वाला कॉन्सेप्ट Yes, sir. मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन ऑफ द डे का। सर बट प्रॉब्लम वही हो रही है कि हर क्वेश्चन देने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि मैथ में ये पढ़ा है, ऐसा, ये सब थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट ठीक है, काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत हो गया है तो अभी कुछ दिन तक यही चलाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं चालू करने वाला हूँ। एनीवे, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यस सर। वैसे 2-3 महीने बाद चालू करना ज्यादा सही रहता, बट ठीक है, चलो। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें थोड़ा वेक्टर का एप्लीकेशन है और थोड़ा दिमाग चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? आपको याद है पिछली क्लास में बताया था मैंने एक क्वेश्चन, वो इससे ज्यादा डिफिकल्ट था और ये उससे कम डिफिकल्ट है, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्ट थे, दोनों मूव कर रहे थे, तीसरे का डिस्टेंस बाकी दोनों से कांस्टेंट रहना था, ऐसा कुछ। हाँ हाँ सर। सर, याद है। हाँ सर। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशन थे। अभी उसी क्वेश्चन का एक छोटा भाई छोटा वर्जन दे रहा हूँ, ये सॉल्व होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगा कि अगर पिछले बार वाला समझा तो। क्वेश्चन लिखिए। 2 cars A and B, 2 cars A and B running in the same direction। समझ लो, उस क्वेश्चन का ये थ्योरी पार्ट हो गया। थ्योरी मतलब उसका छोटा क्वेश्चन। रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ constant velocity 25 meter per second and 27 meter per second respectively। मतलब A की वेलोसिटी 25 है और B की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में 27 है। सर एक बार रिपीट करो ना। 2 cars A and B are running in the same direction with constant speed, constant velocity, speed नहीं, constant velocity 25 meter per second and 27 meter per second respectively on a straight road।
फुल स्टॉप। अच्छे से नोट्स बनाना तुम लोग लेक्चर का, मैं बार बार कह रहा हूँ, रफ में मत लिखो। और जो अच्छे से नोट्स बनाना वो मुझे भी शेयर कर देना बढ़िया से, जिसका हैंड राइटिंग लिखा रहेगा उसके नोट्स मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। Another car C is running with constant speed. Another car C is running with constant speed 30 meter per second on a straight road. Full stop. अब ये मत समझ लेना कि ये स्ट्रेट रोड और वो स्ट्रेट रोड सेम है, दोनों दो अलग अलग स्ट्रेट रोड है। क्वेश्चन का हिंट मैंने दे दिया। If distance between the cars A and C, if the distance between cars A and C is always equals to distance between B and C, then find magnitude of velocity of car C relative to A. Velocity of car C relative to A. कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट छोटा है, बहुत ज्यादा लंबा लेंदी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। कोशिश कीजिए, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग लगाओ। जितना दिमाग मेंटल एक्सरसाइज करोगे उतना शार्प होगा फिजिक्स सॉल्व करने के लिए।
बोलो कोई। बोलो कोई। देखो इधर ध्यान से सोचोगे, 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली थोड़ा बहुत कैलकुलेशन। सुन रहे हो सब लोग? यस सर। देखो ध्यान से, थोड़ा सा वेक्टर का वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको आता है तो बस उसी का फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं। केवल एक बार डायग्राम बन गया आपका काम चलेगा। सब लोग इधर देखे, ये है ए की स्पीड कितनी थी? 25 या 27? 25। ए की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। इधर इसी लाइन में बी है और बी की वेलोसिटी है 27 मीटर पर सेकेंड। सी कहीं जा रहा है किसी लाइन में, किस लाइन में जा रहा है मुझे नहीं मालूम, बट उसका डिस्टेंस ए से और बी से हमेशा इक्वल रहता है, ऐसा बोला है। हाँ सर। तो सी का रास्ता मैं अपने मन से कोई भी ले लेता हूँ जनरल सा, जो ये थीटा एंगल पर है, कुछ भी हो सकता है ना? सो मेरा सी इधर जा रहा है और सी की स्पीड कितनी है? 30 है। 30। हाँ सर 30। सी की स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि सी से ए का डिस्टेंस मेरे डायग्राम में नहीं दिखेगा, पर ठीक है, सी से
बी का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है ना? हाँ सर। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखना, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का लेंथ सेम होगा। हाँ सर। दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिलेटिव टू सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू सी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी डिस्टेंस इक्वल है। हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। No, sir. प्रॉपरली लिखना तुम लोग, एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बढ़िया सॉल्यूशन है, बाद में मुझे भेजना भी तुम लोग। तुम लोगों में से किसी का नोट्स प्रॉपर है? तो प्रॉपर है बट हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। कोई नहीं, गांधी जी की भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी। चलो एनीवे, अब अगर पोजीशन डिस्टेंस सेम है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी भी सेम होगा। डिफरेंशिएट वर्ड को छोड़ देते हैं। अगर डिस्टेंस सेम है इन दोनों का, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू सी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू सी का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, हाँ सर। तभी ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा इक्वल वाला। हाँ सर। पक्का सब लोग अग्री करते हो इस बात से? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू सी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। Yes, sir. यस सर। अब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू सी को मैं लिख सकता हूं वी ए वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि वी ए वी बी और वी सी ये तीनों वेक्टर में से कोई तो चेंज हो नहीं रहा है। ये तीनों वेक्टर चेंज नहीं हो रहे हैं ना। वीए हमेशा 25 आई कैप है, वीबी हमेशा 27 जे कैप है और वीसी हमेशा 30, ये जो भी डायरेक्शन है वो है। पक्का? सर ये लास्ट स्टेप नहीं समझा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू सी को वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी कैसे लिखा, ये नहीं समझा? हाँ सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वेक्टर में पोजीशन वेक्टर पढ़े हो? बोलो। ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो ये वाला वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और ये वाला वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे इसको तो ये रेड वाले को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ऐसा बोलेंगे। हाँ सर। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा। यस सर। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे या मतलब सिमिलरली बोल देंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, नहीं होगा? ओके सर, आ गया समझ में। आया समझ में सबको? सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू सी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू सी या वेक्टर को वेलोसिटी वर्ड में बोल रहा हूं, कोई भी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। पक्का? यस सर। चलो, वेलोसिटी ऑफ ए का मैग्नीट्यूड
25। हाँ सर। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ सी का मैग्नीट्यूड 30 वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ सी के बीच का एंगल थीटा। थीटा। तो वेक्टर डिफरेंस का फॉर्मूला मालूम है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 25 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 30 इंटू कॉस थीटा। हाँ सर। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे 27 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 27 इंटू 30 इंटू कॉस थीटा। हाँ सर। a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का डिफरेंस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायर है। सब लोग समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ से सॉल्व करके मुझे cos थीटा बता दो। cos थीटा आ गया तो आंसर आ गया। मुझे तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू सी ही चाहिए ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू सी पूछा है। हाँ सर। हाँ सर वही पूछा। तो cos थीटा मिल जाएगा, तो इस cos थीटा को यहाँ पुट कर देंगे, यही आंसर होगा। समझे कि नहीं? हाँ सर समझ में आया। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। तो देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं, कोई नई थ्योरी नहीं, बट वही वेक्टर वगैरह जो पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। Sir, theta is equal to cos inverse 13 by 15. वेरी cos थीटा 13/15 आया। cos थीटा 13/15 आया, तो मुझे वही चाहिए, VAC चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 30 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो। देखो आंसर कितना आता है, 15 आना चाहिए शायद। Yes sir, 15 आ रहा है। आया 15 सबको? Yes, sir. आगे बढ़े। हाँ सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कोई टेंशन मत लेना। स्कूल में थोड़ा बहुत डॉपलर इफेक्ट पढ़े थे? साउंड वही ना जो दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। हाँ हाँ, साउंड में। सर साउंड में। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं क्या करता हूँ
कि पिछली क्लास में याद होगा ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन कराया था, है ना, कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड और लाइट का टाइम चेंज किया तो लेंथ ऑफ ट्रैफिक कितना चेंज होगा, ऐसा वैसा। यस सर। हाँ सर। तो वैसे क्वेश्चन को आपने देखा होगा कि समझ तो रहे थे बट समझाने में दिक्कत होती है। तो अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको अगर डॉपलर इफेक्ट का है तो उस पे कोशिश करके ना उसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो मैं उतना लेंदी नहीं, एक छोटा सा ही क्वेश्चन देता हूं, मतलब उससे भी आसान, और ट्रैफिक सिग्नल नहीं और आसान, जिससे कि ये बात समझ में आए कि उसको इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, और नहीं तो जनरल मेथड तो है ही। नहीं पढ़ा सर ये। नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, हाँ सर। कोई बात नहीं, जनरल मेथड तो है ही हमारे पास, उससे कर लेंगे। दोनों समझाने की कोशिश करूंगा, दोनों से आंसर आएगा, बट मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा आसान है। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, ये हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन ही देने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। y वर्टिकल है, समझ रहे हो ना, और ये ओरिजिन है। यहां से एक बॉल को थ्रो किया, बॉल पार्टिकल जो बोलना है तो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कहीं एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है 40, 60, 80, 60। ठीक है, तो यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, केवल डायग्राम कॉपी कीजिए, फिर एक लाइन का क्वेश्चन लिखिए। हो गया? हो गया सर। हाँ, लिखिए, फॉर अ गिवन लॉन्च स्पीड u, for a given launch speed u, the projectile thrown reaches to point P in 4 seconds. Full stop. सर रिपीट कर सकते हो क्या एक बार ये? For a given launch speed u, the projectile reaches to point P in 4 seconds. Full stop. There exists and another angle of projection with same speed. There exists and another angle of projection with same speed
to reach point P. Full stop. Find time taken to reach point P in this case. मतलब u स्पीड से पॉइंट P तक पहुंचने में 4 सेकेंड लगता है। u स्पीड की वैल्यू नहीं पता मुझे। कहता है उतने ही स्पीड से किसी और एंगल में भी थ्रो करेंगे तो भी पॉइंट P तक पहुंच सकता है। एंगल कौन सा है, स्पीड नहीं मालूम, तो उस केस में टाइम कितना होगा ये पूछा है आपसे। कोशिश कीजिए। y डायरेक्शन वर्टिकल का है, x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल का है। सोच के कोशिश करो, सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो नहीं होगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। सर हम्म सर दोनों थीटा का सम 90 के अंदर है कि नहीं पता? नहीं पता, वो सब कुछ नहीं पता। हॉरिजेंटल केस में रेंज में तो 90-90 होता है, इसमें तो क्या ये पॉइंट भी हॉरिजेंटल पॉइंट भी नहीं कहीं और है, तो इसमें वो वाला शॉर्टकट नहीं लगा सकते। एकदम छोटा सा समय, खुद से करो, दिमाग लगाना है, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है।
बोलो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें, ऐसा हो रहा है। नहीं सर, समझ तो आया सर। सर यू कॉस टाइम लेकर 80 से इक्वेट किया और दूसरा टाइम लेकर साइन के साथ 60 से Very इक्वेट किया good. सर, सर और उसके बाद बहुत tan थीटा का वैल्यू निकाला सर। यस सर, सर बहुत लेकिन कॉम्प्लेक्स उसके आगे थोड़ा अटक नहीं रहा नहीं, है सर। कुछ कैलकुलेशन नहीं है, छोटा है, 2 लाइन का कैलकुलेशन है। थोड़ा हैबिट डालो सोचने का। सुनो, मुझे एंगल के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ सर। नहीं पता है ना? हाँ सर। मुझे स्पीड के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ सर। मुझे सिर्फ टाइम के बारे में पता है ना? तो हम कोशिश करेंगे, जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो तो है, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसमें से किसी भी तरह थीटा को एलिमिनेट कर ले तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। देखो तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ एक लाइन बोल देता हूं। x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। ये तो सबको समझ आता है। यस सर। हाँ सर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने में हम लोगों ने टाइम को एलिमिनेट किया था। सर रेंज निकल जाएगा। हाँ सर, सुनना समझा। सुनना, किया था, हाँ सर। क्योंकि वहां पर्पस था x और y में रिलेशन निकालना। यहाँ पर x और y दोनों दिया हुआ है मुझे, यस सर। बट थीटा के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इन दोनों इक्वेशन में से थीटा हम कैसे गायब करें, ये सोचो खाली। और वो गायब हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और गायब भी तुरंत हो जाएगा। समझ आया? यस सर। क्योंकि हमारा आंसर में थीटा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें कि थीटा आता है उसको लेके हम कितना भी आगे बढ़े हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सर स्क्वायर करें। करो, किसका स्क्वायर करोगे? सही बोल रहे हो, इसके लिए कह रहा हूं। और टाइम के बारे में पता है, एक टाइम और दूसरा टाइम चाहिए, मतलब टी मुझे रखना है, थीटा नहीं रखना है। सर स्क्वायर करके अगर ऐड कर देंगे तो फिर वो 1 बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 कर देंगे, यही कह रहे हो ना? यस सर। वेरी गुड, फिर हो गया, सॉल्व हो गया, फिर आ गया आंसर। बताओ मुझे आंसर जल्दी।
बोलो, देखो देखो इधर मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मुझे कॉस थीटा मिल गया x अपॉन यू टी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। बोलो। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी बोला था फिर कह रहा हूं, इस मेरे वाले इस क्लास में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो इसमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आईआईटी के लेवल से ऊपर के हैं। अच्छी बात यह है कि आईआईटी से लेवल के ऊपर का दिमाग चलना शुरू होगा तभी आईआईटी आसान लगेगा। तो बार बार रिक्वेस्ट है, हाँ सॉल्व करने के बाद समझ आना चाहिए कम से कम। तो ये हो गया cos थीटा। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। y को मैं लिख दूंगा ऐसे u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ dt स्क्वायर। तो यहां हाँ से सर। लिखोगे तो मुझे sin थीटा मिल जाएगा y प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू टी। ऐसा मिल जाएगा। हाँ सर। नाउ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होगा। यस सर। यस cos सर। स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होगा। x मुझे मालूम है, तो देखो कितना आसानी से हमारा का x और y पता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक ही बार, x स्क्वायर प्लस y प्लस हाफ gt स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। हुआ ऐसा बेटा? हाँ सर। यस सर। x का वैल्यू 80 और y का वैल्यू 60 पुट कर दो। सर लेकिन सर एक छोटा मेथड से भी कर सकते हैं ना सर? आप दूसरे के लिए कर रहे हो डायरेक्टली? क्या दूसरे के लिए? सर आप कौन सा केस कर रहे हो अभी? आप फर्स्ट केस से टाइम को और थीटा को रिमूव कर रहे हो ना सर? नहीं नहीं, मैं एक ही बार में सब आंसर आ जाएगा, फर्स्ट के सेकंड के सब। ठीक है सर। तो इसको मैं लिख दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g को 10 पकड़ लो तो 10/2 5 हो गया। हाँ सर। तो 5 का स्क्वायर 25, देखे रहना एक बार, t⁴ प्लस ये है 5 तो 5 इंटू 10 टू 10y t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर t स्क्वायर। ऐसा हो गया? सर टी के दो वैल्यूज है। हाँ, t का एक वैल्यू तो मालूम है, दिया हुआ है 4। t का हाँ, एक वैल्यू 4 सेकेंड दिया हुआ है और दूसरा वैल्यू मुझे ढूंढना है, यही पूछा है ना? यस सर। हाँ सर। तो देखोगे तो ये आपका t में t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, मोर प्रिसाइजली। समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो t स्क्वायर के दो वैल्यू आएंगे। हाँ सर। उसमें से एक वैल्यू मालूम है, दूसरा चाहिए। यस सर। फॉर 5 सेकेंड्स। आंसर बता रहे हो? 5 या 15 ऐसा ही कुछ है, आंसर मुझे याद नहीं, मैंने वैल्यू ऐसे ही दिया था। क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन मैंने 40 लिखा था, एक बार 80 कर दिया। तो
तो मुझे सच में आंसर नहीं याद है, बट 5 या 15 इन दोनों में से कोई एक है, ये पक्का है। तो सब लोग सॉल्व करके देख लो। आसान तरीका क्या है देखो मैं बताता हूँ। x और y मालूम है ना, 80 और 60, तो 80 स्क्वायर x y की वैल्यू पुट कर दो और एक t का वैल्यू 4 पुट कर दो। अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो मैं बताता हूँ, x y और t का वैल्यू 4 पुट कर दो, वो तो मालूम है, बोलना। हाँ हाँ सर। सर। x 80 y 60 और t 4 पुट करने के बाद u मिल गया मुझे। हाँ सर, 5 रूट 65 था ये। और दूसरी बार फिर x 80 y 60 और u पुट कर दो तो फिर t मिल गया। ये भी एक तरीका है। अदरवाइज मैं बोलूंगा t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गया, उसको सॉल्व कर दो तो ऐसे ही आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको t स्क्वायर को कुछ पकड़ लेता हूं, जो भी नाम देना चाहो। तो ये हो गया x स्क्वायर, t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लो तो 25t4 प्लस t स्क्वायर कॉमन 10y माइनस u स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है जिसके 2 रूट हैं, u की जरूरत भी नहीं होगी। समझ रहे हो बेटा, इसके जो 2 रूट होंगे वो क्या होंगे, t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर। बोलिए। हाँ सर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई a, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 25। u की भी जरूरत नहीं हुई। उसमें से t1 मुझे 4 मालूम है, x1 x2 मालूम है, तो 80 स्क्वायर 6400 और 60 स्क्वायर 3600 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो गया, 400। 400 हो गया। बोलो। यस सर। उसमें से t1 की वैल्यू 4 मुझे पता है, तो 16 इंटू t2 स्क्वायर इज 400, तो t2 ये हो जाएगा 20 और 20/4 5 सेकेंड। सही आंसर बोला था, 5 सेकेंड ही बोला था बेटा। हाँ सर। हाँ करेक्ट आंसर है। आया समझ में? हाँ सर। एकदम मिनिमम इंफॉर्मेशन में बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे देखने से लगता कि अरे यार क्या है इसमें, आधा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कैसे करूं ये सब, बट ध्यान से देखोगे तो मिनिमम इंफॉर्मेशन में ये एक बढ़िया क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूँ, ओलंपियाड क्लासेस के प्रॉपर नोट्स रखो। आज तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं समझ आ रही होगी, बट 6 मंथ डाउन द लाइन रियलाइज करोगे कि अरे सर ने तो कितना कुछ करा दिया था, मैं ही नहीं ठीक से कंसंट्रेट कर पाया। आगे बढ़े सर 2 मिनट। सर एक कॉपी कर लीजिए। हाँ सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, a lazy grasshopper
A lazy grasshopper wants to jump over a tree trunk of diameter 20 centimeter. Lying in a horizontal field. Lying in a horizontal field. Full stop. Find minimum takeoff speed of grasshopper that will suffice. Full stop. क्वेश्चन समझ आया कुछ? हाँ सर। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए उसके लिए जस्ट एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, बट वैसे आ गया होगा समझ में थोड़ा बहुत। हाँ सर समझ में। मतलब ये हुआ कि एक ट्री ट्रंक है, उसका क्रॉस सेक्शन सिर्फ मैं बना रहा हूँ, सिलिंड्रिकल ट्री ट्रंक है ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। एक ग्रास हॉपर इसको जंप करके जाना चाहता है, तो वो आलसी है। आलसी है मतलब मिनिमम एफर्ट लगाएगा। मिनिमम मतलब वो इसको टच करता हुआ जाएगा तो भी चलेगा। सो वो ग्रास हॉपर, जस्ट एग्जांपल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कैसे गया मुझे नहीं पता, बट तो मिनिमम स्पीड का मतलब क्या है कि दोनों साइड से जस्ट टच होते हुए पहुंचेगा यहाँ पर, वही मिनिमम स्पीड हुआ ना बेटा। वो इस तरह से चलता है कि इस ट्री ट्रंक को ऐसे पहुंच जाता है। तो ये आपसे इसका डायमीटर मुझे मालूम है, कुछ दिया हुआ है ना, कितना बोला था 20, तो आर की वैल्यू दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है इसका मिनिमम स्पीड यू कितना होगा, सच दैट ये इसको जंप कर जाएगा। ये थोड़ा सा मेहनती क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। पिछले जो जितने क्वेश्चन कराए उससे ये थोड़ा सा अच्छा। किसी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत है? उदय बीच में तो चला गया था, क्वेश्चन सुना? यस सर, वो समझ आया? पावर कट था। अच्छा हाँ ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। एक लेजी ग्रास हॉपर है जो इस सिलिंड्रिकल ट्री ट्रंक को मिनिमम स्पीड से जंप करना चाहता है, तो ये मिनिमम स्पीड की वैल्यू चाहिए मुझे यू की। और ये जो ट्री ट्रंक की हाइट भी चाहिए रहेगी। नहीं, ट्री ट्रंक का मतलब क्या हुआ, सिलिंड्रिकल शेप का हुआ ना बेटा, तो उसका डायमीटर दिया हुआ है। जैसे जस्ट देखो ये बॉटल दिख रहा है, तो ये ट्री ट्रंक है, तो ग्रास हॉपर इसको जंप करना चाहता है,
तो 3 ट्रंक का डायमीटर तो दिया हुआ है ना 20 सेंटीमीटर। हाँ सर। तो ये लेजी है तो मतलब इतने ही स्पीड से मिनिमम चलेगा कि जस्ट जंप कर जाए, मतलब दोनों साइड टच करता हुआ ऐसे आएगा, ये मतलब। सर लेकिन रेंज 20 नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे जा पाएगा? यहाँ से कैसे जंप करके वहां जाएगा? पॉसिबल है क्या? नहीं सर। देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, लगता है जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, हमने सब पढ़ लिया, बट ऐसा है नहीं, इसमें ही फंसाने के बहुत तरीके हैं। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, वो मैं आपको आसानी हो इसके लिए दिया है। तुम लोग को मजा आ रहा है इस क्लास में? आता है मजा या जबरदस्ती? बहुत ज्यादा आता है सर। नहीं सर, बड़ा मजा आता है। क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा बच्चे बहुत सारे हो गए हैं इसमें, 4-5 तक तो ठीक है, मुझे ही डर लगता रहता है तुम लोग को कहीं जबरदस्ती तो नहीं बैठते हो। थोड़ा सा और 2-4 महीने और वेट कर लो, जब थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब, तो उसके बाद मुझे क्वेश्चन कराने में लिमिटेशन नहीं रहेगा। अभी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ये मैथ किया कि नहीं, वो फिजिक्स किया कि नहीं। तुम लोग के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे वाला कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला। तुम लोगों ने सब लोगों ने टीच योरसेल्फ वाला ऐप डाउनलोड किया है क्या? हाँ सर। कौन सा? तो क्वेश्चन ऑफ द डे मैं उसी में कर दूं, उसी ऐप में रोज मॉर्निंग नोटिफिकेशन आता रहेगा एक एक क्वेश्चन का आपको। यस सर। ठीक है सर। सब कौन WhatsApp सा पे भेज ऐप? सकते हो क्या? सॉरी, टीच योरसेल्फ और IIT जेईई का टीच सर का एक योरसेल्फ ऐप है। फिजिक्स फॉर IIT। सब WhatsApp पे भेज सकते हो क्या? उसका लिंक शेयर कर दो, कोई एक किसी के पास होगा तो। ऐप में हाँ सर, जाओगे तो करता वहाँ हूँ। शेयर नहीं सर, बटन भी एक्चुअली सर मैंने देखा था वो ऐप स्टोर पे नहीं है और सिर्फ पापा है। के पास ही है। पर है ऐप स्टोर पे। प्ले iOS स्टोर के लिए पे आपने डेवलप नहीं किया था सर, आपने बोला प्ले था। स्टोर पे, ऐप स्टोर हाँ पे सर, नहीं। प्ले स्टोर पे है अच्छा, सर। वो हाँ पापा के पास ही है, लेकिन पापा कभी घर पे रहेंगे नहीं, इसलिए मेरे को मिलेगा नहीं, पता नहीं। अच्छा तो मैं अलग से छोड़ दे, सब रहने दे, कोई टेंशन में मत रह, मैं अलग से क्वेश्चन ऑफ द डे ग्रुप पे दे दिया करूंगा। अच्छा। हर दिन एक क्वेश्चन, onequestionaday.com आगे जाके बनाऊंगा, बस एक एक क्वेश्चन, दिन भर सोचते रहो इस पे।
सर बोलिए। √5 है क्या? आंसर 2 मिनट का टाइम दो। मैंने आर कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर ना, मतलब ये 20 आर 10 सेंटीमीटर दिया। 2 मिनट का टाइम दो। सर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। नहीं बेटा, ये कुछ मतलब रूट फुट में आंसर आएगा ऐसा, और 20 इतना नहीं आएगा। तो 8 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, कहाँ 20 वगैरह, बहुत छोटा आंसर आएगा, बहुत छोटा आएगा। और रूट फुट कुछ आएगा कौन मतलब √2/5। नहीं नहीं सर √17/4। नहीं। आर का वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर होगा। ये मतलब जनरल वैल्यू आर के लिए ये आंसर है। सर 2GR into √2 + 1 √2 + 1 ब्रैकेट में है √2 + 1। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर दूंगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए लगेगा, जरा मैं पहले उसका एक ये कर दूं। मुझे सिर्फ मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, ये बताओ कि अगर कहीं मुझे ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया 2 cos थीटा + sec थीटा, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, कुछ नाम दे दो इसका x, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा क्या? 2 cos थीटा + sec थीटा का मिनिमम वैल्यू? सर फंक्शन चालू नहीं है लोकेशन। क्या बोल रहे हो? -3। नहीं माइनस कहाँ से आएगा? सर थीटा 0 to 90 में ही है। हाँ थीटा 0 to 90 में ही है। 2 cos थीटा + sec 0 कैसे आएगा बेटा? cos और sec सर 1। अरे हवा में नहीं, कुछ मालूम है तो बोलो, हवा में नहीं। हिंट देता हूँ, cos * sec 1 होता है। यस सर। तो cos * sec 1 होता है, तो दोनों ओर होल स्क्वायर करोगे, समझ रहे हो? अब कुछ सोच सकते हो। 2√2। वेरी गुड, किसने बताया? सर देवांश। मजा आ गया, कैसे? सर 45 लिया। अरे बैठ सारा मजा किरकिरा कर दिया। वो ठीक है, आ गया आंसर 45 पे, सही है।
बट थोड़ा दिमाग लगा के करने के लिए बोला था। बट 2√2 होगा, ये सही बोल रहे हो, लेकिन कैसे आया ये थोड़ा मगर कोई समझा दे। सर 45 पे मिनिमम वैल्यू क्यों होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं बोला, देवांश ने बोला है। मैंने तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछा है। 45 और ये सब तो देवांश ने बोला है, वो मैंने नहीं बोला। बोल उदय, तू तो प्रोग्रेशन पढ़ा होगा। यस सर, 2√2 आ गया। हाँ, 2√2 आ गया बोथ साइड स्क्वायर करके। बोथ साइड स्क्वायर करके आ गया। हाँ सर। वेरी गुड। उससे भी छोटा मेथड मैं बता देता हूँ, ओरली वाला। बट स्क्वायर करके कैसे आया पहले ये बताओ, बाकी जनता समझे। सर स्क्वायर करके cos थीटा और sec थीटा का तो वैसे ही 1 हो गया। हाँ 1 हो गया। फिर x स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा जब सॉल्व करेंगे तब। तो क्या मिला? cos थीटा प्लस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा करेंगे। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। मैं बोला मुझे x का मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो x स्क्वायर को आपने कहा कि आप कर देंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 4, यही होगा। हाँ सर। हाँ, इसके बाद क्या करोगे? बोलो उदय। सर cos स्क्वायर का जो ये है एलसीएम ले लेंगे तो 4 cos टू द 4 थीटा आ जाएगा। हाँ, और फिर इसका मिनिमम ढूंढेंगे ये करके, डिफरेंशिएट करेगा। हाँ सर। चलो एक छोटा सा मैथ सिखा देता हूँ, वैसे आप लोगों को सर्वे सिखाएंगे। हमेशा के लिए याद रख लो, हमेशा के लिए एक इनइक्वालिटी सिखा देता हूँ। कोई भी दो नंबर हो दुनिया का, a प्लस b बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू √ab। मैथ्स के लैंग्वेज में कहते हैं अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है? यस सर। तो यहां पर मेरा a और b में a है 2 cos थीटा और b है sec थीटा, तो 2 cos थीटा प्लस sec थीटा अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। समझ रहे हो? तो 2 cos थीटा प्लस sec थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2√2। ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ये जो इनइक्वालिटी है बहुत कॉमन इनइक्वालिटी है। जब मैथ में प्रोग्रेशन पढ़ लोगे तो ये मतलब इतना सिंपल है कि सबको याद रहेगा ही रहेगा, नया कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं AMGM इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। आगे हार्मोनिक मीन भी होता है, बट मुझे इतने से ही मतलब है तो मैं इतना ही बताया। ठीक है, याद रहेगा ये? थोड़े दिनों के लिए की बात है, याद कर लो, उसके बाद तो मैथ में इसको इतना यूज करोगे कि याद हो ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े? यस सर। तो ये तो मैंने कुछ बेसिक बताया। अभी इसका इस क्वेश्चन में क्या लेना देना है वो आते हैं। अब आओ इस क्वेश्चन पे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। जैसे मैं कहता हूं वैसे सोचो, खाली सब इधर देखेगा।
यहां पर किसी भी पॉइंट पर इसकी स्पीड अगर v है तो ये तो टच करता हुआ क्या है, मतलब ये टेंजेंट होगा यहाँ पर। हाँ सर। हाँ सर। और ठीक वैसे ही यहाँ आएगा, ये भी टेंजेंट होगा यहाँ पर ऐसे। हाँ सर। और सब कुछ वही है, वही स्पीड v होगी। तो इतना वाला पोर्शन मेरा एक प्रोजेक्टाइल हो गया। आप हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं अपने मन से। ये रेडियस r मान लिया। तो देखना ध्यान से, तो ये जो हाइट है ब्लैक वाला, ये हाइट हो गया r cos थीटा, और ये जो हाइट, ये जो लेंथ है ग्रीन वाली, ये r sin थीटा। हाँ या ना? यहाँ अलग से डायग्राम बना दो, इतने का मैं इतने का डायग्राम अलग से बना देता हूँ। चलो, ये स्पीड v है यहाँ पर, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है मेरा r sin थीटा, और ये डिस्टेंस भी मेरा है r sin थीटा। हाँ या ना? बोलो, बोलना बेटा। हाँ सर। और देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, मतलब इस डायग्राम में ये थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। यहाँ पर स्पीड v है, मुझे u ढूंढना है, वो अलग बात है। मैंने यहाँ पर स्पीड v मान ली है, बाद में v u का रिलेशन देखेंगे। बट अभी इस छोटे से प्रोजेक्टाइल के लिए मैंने जितना लिखा उसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। पक्का? वो थीटा एंगल कैसे मिला वो बताओ ना। हाँ, तो इसलिए तो पूछा थीटा एंगल मिला कैसे, देखिए। ये एंगल अगर ये टेंजेंट है, रेड वाला डॉटेड लाइन और रेड वाला बोल्ड लाइन 90 डिग्री है, हाँ ना? हाँ सर। तो ये थीटा, फिर ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। हाँ समझ गया सर। अब देखो, इसमें मैं टाइम t को लिख सकता हूं। टाइम t को, टाइम t का मतलब है यहां से यहां जाने का टाइम, सिर्फ टॉपमोस्ट पॉइंट का, इतने दूर के टाइम को मैं t पकड़ लेता हूं, ये टाइम को मैं t पकड़ लेता हूं। तो टाइम t को लिख सकता हूं मैं r sin थीटा अपॉन v cos थीटा लिख सकता हूं। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। बस फिर से बोलेंगे। यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम अगर t है तो x में डिस्प्लेसमेंट r sin थीटा, है ना? और x में वेलोसिटी v cos थीटा, तो r sin थीटा अपॉन v cos थीटा को t लिख सकते हैं। यस सर। सोच के बताओ। ठीक है, अब आया दिमाग लगाने का काम। यहां तक तो ठीक है। अब सब लोग सुनो, ये होगा कितना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। यस सर। यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है, 2u u sin sin थीटा। थीटा। अपने केस में 2v sin थीटा बाई जी, तो उसका आधा v sin थीटा बाई जी।
ये दोनों टाइम इक्वल होंगे? यस सर। समझ गए आप लोग? ये दोनों टाइम इक्वल होंगे या नहीं? यस सर। इक्वल होंगे। तो ये दोनों टाइम को इक्वेट कर दीजिए। ये दोनों टाइम को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो r sin थीटा अपॉन v cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा अपॉन g, ऐसा मिल गया। तो देखिए ये sin थीटा का टर्म कैंसिल हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ सर। v स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू rg, ऐसा मिल गया। इसको रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, ये वाला पॉइंट मुझे तो u चाहिए ना, मैं तो जो भी निकाला v में निकाला अभी। यस सर। अच्छा एक चीज देखो, तो यहाँ से शायद इनइक्वालिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी तब। anyway, तो ये तो v, अब मुझे v और u में कोरिलेशन कुछ चाहिए, तो इस पॉइंट को a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, इसको c कह देते हैं। तो a और b के बीच कोरिलेशन के लिए या तो काइनेमेटिक्स यूज करें, अदरवाइज आपको बीच में बहुत बार सिखाया है एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं। यस सर। तो एनर्जी एट a इज इक्वल टू एनर्जी एट b कर दोगे तो हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। mgh में तो ये वाली हाइट होगी, बोलिए। हाँ सर। यस सर। तो ये हाइट कितना होगा, r प्लस r cos थीटा। चमका कि नहीं भाई साहब? यहां से यहां तक r और ये r cos थीटा, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई, r प्लस r cos थीटा। यस बोलो। हाँ सर। पक्का? पक्का सर। अब हो गया सब, अब कुछ नहीं बचा। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो, u का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप लोगों के लिए मैं इसको ठीक कर देता हूं। हाफ m यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी हट गया, समझ रहे हो? यस सर। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। v स्क्वायर का मतलब rg अपॉन cos थीटा प्लस 2gr इंटू 1 प्लस cos थीटा, यही टर्म आया। तो ये हो गया मेरा 2gr, कॉमन ले लिया सब में से, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, क्या जाता है, तो 2gr कॉमन ले लिया, बोलना। हाँ हाँ सर। सर। ये हो गया 1 प्लस cos थीटा प्लस 2 sec थीटा, नहीं sec थीटा बाई 2 शायद, 2 rg सर sec थीटा बाय 2 है। sec theta by 2। हाँ तो sec थीटा बाई 2 ऐसा हो गया। तो थोड़ा और इसको ठीक कर दो, 2 LCM लेके हटा दो, तो gr 2 प्लस 2 cos थीटा प्लस sec थीटा, ये मेरा u स्क्वायर आ गया। अब मुझे इस u की मिनिमम वैल्यू चाहिए। यस तो सर। u मिनिमम कब होगा, जब ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा, हाँ सर। जिसके लिए मैं उतनी कहानी सुना रहा था आपको, है ना? हाँ यस सर। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2√2। तो यहां से मुझे मिल गया u स्क्वायर, u मिनिमम इज इक्वल टू √gr 2 प्लस 2√2। r की वैल्यू बाद में पुट कर देना, ये आंसर है।
समझे कुछ? ये बहुत पहले 70 कुछ, मुझे ईयर नहीं याद है, ओलंपियाड में पूछा हुआ प्रॉब्लम, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ये। समझ के लिख लीजिए सब लोग। हो गया? सर 2 मिनट। हाँ सर। यस सर, हो गया। सर लेकिन हमने को स्टार्टिंग में कैसे मालूम पड़ेगा कि अपने को किस इनइक्वालिटी की मिनिमम वैल्यू चाहिए? स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, वो तो मुझे समझाना था। स्टार्टिंग में तो यहाँ पे आके जब फंस जाएंगे तब सोचेंगे कि अब क्या करें। स्टार्टिंग में तो ना मिलने वाला है, वो तो मुझे बताना था, आप लोग नहीं पढ़े हो इसीलिए। यही अगर 2 महीने बाद करता तो मैं वो थोड़ा ना करता, मैं तो सीधे सॉल्व करता। यहाँ पर आने के बाद पूछता कि इसमें g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल थीटा है, यानी कि इसका जब मिनिमम होगा तो यहाँ भी मिनिमम होगा। समझे? हाँ सर। हाँ सर। चलो बहुत पढ़ लिया, भाग जाओ। सर 1 मिनट, थोड़ा सा बात। हाँ कॉपी कर लो। ठीक है? हाँ सर हो गया। चलिए एग्जाम के बाद अगले वीक में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।